हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज हम लोग पार्ट 3 में आ गए हैं पाइथन के बेसिक्स के। आपको हम लोग स्मॉल क्लिप्स में इनपुट्स दे रहे हैं ताकि आप उसको इजीली देख सकते हो, जान सकते हो और उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये पता है अब अच्छे से, क्योंकि आपने प्रीवियस 2 रिकॉर्डिंग देख ली कि हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, गूगल कोलैब। गूगल कोलैब क्या है? एक रेडी टू यूज पाइथन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आप जानते हो, जो गूगल सर्वर में आपको रेडी टू यूज रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो। मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर रहा हूँ गूगल कोलैब को। तो यहाँ पे कनेक्टिंग के बाद आपको रैम, डिस्क, पाइथन, कंप्यूट इंजन सब मिल गया, करेक्ट। तो आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ। डेफिनेटली जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस को एंजॉय किया है, आपने बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंड किए, तभी मैं जान सकता हूँ कि आप पार्ट 3 में आए, क्योंकि अब आपको एक इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। और माइंड भी जिन लोगों ने पाइथन पहले भी लर्न करने का ट्राई किया बट अभी वो लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस फीडबैक एंड कमेंट्स में भी चेक कर सकता हूँ। तो आई रियली वांट टू थैंक यू गाइस कि आप लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप लोग फीडबैक दे रहे हो। तो इससे क्या होता है, बेसिकली आपको भी हेल्प मिलेगा, आपके कलीग्स को भी हेल्प मिलेगा। तो जब भी आपको लगे कि कुछ हेल्पफुल कंटेंट है और आपके कुछ और कलीग्स भी इन बेसिक्स को जानना चाहते हैं, तो आप उनके साथ भी ये सब शेयर कर सकते हो। बिकॉज नॉलेज एक ऐसी चीज है, आप जितना एक्सपैंड करोगे, जितना उसको शेयर करोगे, उतने लोगों को बेनिफिट होगा, करेक्ट। सो टेक्नोगिक्स उस चीज में डेफिनेटली बिलीव करता है, इसीलिए हम लोग आपके पास बैक टू बैक ये वीडियोस लेकर आ रहे हैं और एक एक बेसिक टॉपिक कवर करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट डेटा टाइप्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया। तो कभी भी आप किसी का नेम कंप्यूटर में स्टोर करोगे, लेट्स से नेम एक वेरिएबल है, जैसे मैं पहले एक्स और वाई वेरिएबल डिफाइन कर रहा था, और पर्सन का नेम है अमित। तो अगर आप यहाँ पे एक डिफरेंस देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वेरिएबल का नेम, और इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे क्या है, वैल्यू। तो वैल्यू को मैंने कोट्स में डाला, लेकिन नेम को कोट्स में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम विदाउट कोट्स आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नेम्स है। किसके नेम है? वेरिएबल्स के। और वेरिएबल्स नेम्स आपके बेसिकली डेटा होल्डर्स होते हैं। लेकिन अगर आपका वैल्यू है और वो स्ट्रिंग टाइप का, तो या तो आप उसको सिंगल कोट्स में ऐड करोगे या डबल कोट में। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ किसी का पासवर्ड, ये किसी का पासवर्ड नहीं है, डमी वैल्यू है, लेट्स से पासवर्ड है टेस्ट $123। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने इसको डबल कोट्स में यूज किया। तो नेम और पासवर्ड का डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। इसका मतलब आप कभी भी अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड कुछ भी एंटर करते हो किसी भी वेब इंटरफेस में, तो आप स्ट्रिंग वैल्यू पास करो। ऐसे ही लेट्स से अमित का एज है 25, तो उसको मैं एक एज नेम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, जो कि एक इंटीजर वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा है एग्जांपल से। ऐसे ही लेट्स से अगर एक वेरिएबल नेम में मोर देन 1 वर्ड्स आते हैं, तो हम उसको क्या करेंगे? स्पेस से सेपरेट नहीं करेंगे, अंडरस्कोर से करेंगे, क्योंकि स्पेस डालते ही क्या हो जाता है, स्पेस डालते ही वो उसको 2 अलग अलग वेरिएबल नेम कंसिडर करेगा। तो आपको पता है ना कि बैलेंस रुपीज एंड पैसा में भी हो सकते हैं इंडिया में, करेक्ट। तो 500.25 का मतलब है 500 रुपीज एंड 25 पैसा। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, जैसे कि आपने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में भी देखा कि वेरिएबल मेमोरी में कैप्चर हो जाते हैं। सो देखो, एज का डेटा टाइप है इंटीजर, क्योंकि उसमें 25 है। बैंक बैलेंस का डेटा टाइप है 500.25, क्योंकि उसमें फ्लोट वैल्यू है। ऐसी नेम और पासवर्ड का टाइप एसटीआर क्यों दिखा रहा है आपको ये? क्योंकि वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म क्या रहता है पाइथन में? एसटीआर। और देखो नेम में AMIT 4 कैरेक्टर्स है ना, वो आपको यहाँ पे शेप में दिखा रहा है। ऐसे ही स्ट्रिंग में 8 कैरेक्टर्स है, TEST123 के साथ डॉलर, वो आपको 8 दिखा रहा है। लेकिन जो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स है वो इनकैप्सुलेटर है, वो आपका डेटा नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर काउंट भी नहीं है। तो एसटीआर क्या है? स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म। ऐसे INT क्या है? इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म। बट अब अगर आप बोलोगे कि इंटीजर और फ्लोट का वैल्यूज क्यों नहीं है, तो देखो सबका वैल्यूज यहाँ पर भी है मेंशन मेमोरी में। और इंटीजर में आप 25 या 25,000 या कोई भी नंबर पास कर सकते हैं। दैट इटसेल्फ इज अ नंबर हैविंग मल्टीपल डिजिट्स। वो एक सिंगल नंबर होता है विद मल्टीपल डिजिट्स, इसलिए उसका शेप नहीं दिखाता है। शेप किसका दिखाता है? स्ट्रिंग का। और अदर डेटा टाइप्स का, लाइक लिस्ट हो गया, लाइक टपल हो गया, ऐसे और भी ऑप्शंस हैं जो आपको अपकमिंग वीडियोस में हम लोग दिखाने वाले हैं। तो अभी आपको क्या क्या ऑप्शन मिले डेटा टाइप में, आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आपके पास नंबर है विदाउट डेसिमल तो आप इंटीजर के साथ जा सकते हो पाइथन में। आपको ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपके पास नंबर है विद डेसिमल वैल्यू तो आप फ्लोट के साथ जा सकते हो। और आपको ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपके पास स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हो तो आप उसको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में मेंशन कर सकते हो, जो कि आपके स्ट्रिंग होते हैं। आई होप यू एंजॉयड वीडियो गाइस, कीप ऑन वॉचिंग अस। और अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज रहते हैं
तो आप लोग हम लोगों को रीच भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8600099810। इसका मतलब अगर आप लोग कोई भी लर्निंग फेज में आगे एक्सपेंशन करना चाहते हो तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी विल हेल्प यू एज पर द स्कोप ऑफ द रिक्वायरमेंट। थैंक्स फॉर watching, guys.